हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आप होंगे और बिल्कुल आप अपने अध्ययन के अंदर लगे हुए होंगे। तो आज से अपन जो अपनी एमसीक्यू वाली जो सीरीज़ थी, जो शाम को स्टार्ट करी थी, वो किसी कारणवश मैं उसको रेगुलर नहीं कर पाया था। थोड़ा मैं बीमार भी था और घर पे थोड़ा काम भी था, उस वजह से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो आज से वापस स्टार्ट किया। अब कोशिश करेंगे कि इसको रेगुलर अपन रख सकें। दूसरा, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, उससे पहले बता देता हूँ। कुछ बच्चे पूछते हैं कि कौन सा पेपर है, तो ये जेईएन वाला पेपर है जो कि आरएसएसबी बोर्ड द्वारा लिया गया है। ठीक है, तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन, रूपाजी तथा करपाजी धाकड़ किसानों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बेगू। कौन सा? बेगू जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य शिल्पी था वो मंडन था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? महाराजा भीम सिंह, करणी सिंह, गज सिंह, गंगा सिंह। जो चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, तीसरे का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, महाराणा उदय सिंह और कमलावती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथे का जो आपका है, रानी पद्मिनी की रक्षा में इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? तो पांचवे का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भील, मीणा, गुज्जर, ग्रासिया। तो ये भील जनजाति के आपके सामाजिक सुधारक नेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सातवें का बिल्कुल भारत सरकार और विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा चूरू के अंदर आपकी ताल छापर झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर में इंदिरा गांधी नहर का आपका अंतिम छोर स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों को महत्वपूर्ण स्थान मिला है? यानी महत्वपूर्ण स्थान है। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है पशु पक्षियों की जो शैली जानी जाती है वो आपकी बूंदी शैली है। कौन सी है? बूंदी शैली। ठीक है, और कोटा चित्र शैली को जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपका किससे? शिकार शैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? अरुणोराज, अजयराज, अजयपाल, सोमेश्वर। तो देखो 11वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन ये आता है तो अजयपाल या अजयराज, तो बिल्कुल इसका सही कर लेना आप। देखो इसका जो राइट आंसर है ना वो अजयराज चौहान है। ठीक है, अजयराज चौहान ने ही अजमेर को बसाया था, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जसवंतथड़ा कहाँ अवस्थित है? तो जसवंतथड़ा जो अवस्थित है वो आपके जोधपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? जोधपुर में अवस्थित है। इसका निर्माण जो हुआ था ना वो 1899 में हुआ था और सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। और मारवाड़ में सफ़ेद संगमरमर की एकमात्र आपको बिल्डिंग मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सियत्तल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र है? तो मीरादासी संप्रदाय, राम सनई, दादूपंत, रामदासी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम सनई संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का चित्रकार कौन था? अमरचंद, निहालचंद, नेकचंद और
राज सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका निहाल चंद। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने तो राजस्थान को रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान नाम दिया था, जबकि राजपुताना नाम जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां के बाद आपका 16वां क्वेश्चन था। हाँ ये रहा, इसके बाद ये आ जाओ 16वें क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा आगे चले गए अपन। तो ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन, ठीक है। बीकानेर के इतिहास के लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? तो 16वें का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दयाल दासरी ख्यात। ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां, इम्यूनिटीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आई.टी. प्रिचार्ड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वापस से रिपीट हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल याद करना आप, आई.टी. प्रिचार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरतपुर प्रजामंडल का निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? भुसावर, रेवाड़ी, आगरा, बयाना। तो इसकी जो घोषणा हुई थी रेवाड़ी हरियाणा में, ठीक है। रेवाड़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर पड़ता है। भरतपुर प्रजामंडल की जो निर्माण की घोषणा हुई थी वो रेवाड़ी के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन आपके सामने है, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष कठोर कारावास की सजा हुई थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है क्वेश्चन? 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड भी है और इम्पोर्टेंट भी है। राजस्थान में कृषि के कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही है? खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, मानसून की तटस्थ कृषि, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लेते सही उत्तर इसमें कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 20वें का ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, 1, 3 और 4, ठीक है। एक तो आपका पहला हो गया, एक तीसरा हो गया, एक चौथा हो गया, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सोम, माही, जाखम, लूणी, पार्वती, जाखम, कोठारी, लूणी। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा सोम और माही। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित है बांध है। तो चंबल घाटी परियोजना पर जो मध्य प्रदेश में बना हुआ वो गांधी सागर बांध बना हुआ, और इसकी एक बार ऊंचाई पूछ ली थी तो याद रखना आपको 62 मीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? वो आपको बताना है। धाकोरिया, रेबारी, जामसर और हमीरावली। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना देबारी। देबारी ये सीसा जस्ता के लिए फेमस है आपका, ठीक है। बाकी धाकोरिया, जामसर और हमीरावली ये आपके जिप्सम के लिए जाना जाता है, जबकि जामसर ये बीकानेर में पड़ता है। जिप्सम की सबसे बड़ी खान यहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? तो 24 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन सा होगा। राज सिंह, अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम और स्वरूप सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी, स्वरूप सिंह के काल में अंतिम सती का प्रमाण मिलता है आपको, ठीक है। उसके बाद सती होने पर बैन लगा दिया गया था, ठीक है। 25वां क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो थेवा कला तो बहुत आसान, आप सभी जानते हो। थेवा कला कहाँ की फेमस है? आपके प्रतापगढ़ की फेमस है। कहाँ की? प्रतापगढ़ की थेवा कला फेमस है। 26वां क्वेश्चन, शोक शतक के लेखक कौन है? केसरी सिंह, उमरदान, बालाबख्श, नाथूदान। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, शोक शतक के जो लेखक है वो है आपके बालाबख्श। कौन है भाई? बालाबख्श। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गिलूण सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ताम्र प्रस्तर युग, लौह प्रस्तर युग, मर्दभांड युग, प्रस्तर युग। तो 27 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, ताम्र प्रस्तर युग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 28वां क्वेश्चन आपके सामने है, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस
उपास्य देव को समर्पित किया है? तो 28 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु को समर्पित किया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन आपके क्या है। 29वां क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? तो ये आपका जैसलमेर है। वर्तमान में भी जैसलमेर है, पहले भी जैसलमेर था, क्योंकि जैसलमेर से कोई नया जिला नहीं बना। तो कितनी सीमा जैसलमेर की छूती है? तो 464 किलोमीटर ये जैसलमेर जो है पाकिस्तान को छूता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा धूल भरी और शुष्क हवाओं का चलना। और अभी देखो लू ने आतंक मचा रखा है राजस्थान के अंदर। कई में जब भी अभी मेरा हॉस्पिटल जाना हुआ था तो मैंने देखा था कि एक एक बेड पर 3-3 बच्चों को सुला रखा था। इसलिए आप सभी भी ध्यान रखें, बिल्कुल लू चल रही है, बिल्कुल देखो धूप में बाहर न जाए, बस कोई खास काम हो तो ही बाहर जाए, क्योंकि देखो अभी हीट वेव भी चल रहा तो गर्मी बहुत तेज़ है। इसलिए यही है कि भाई अपना आपका बचाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमार हो गए तो समय बर्बाद हो जाएगा आपका। इसलिए कोशिश करें कि भाई लू से बचने की, घर वालों को, अपने बच्चों को, से सबको बचाने की कोशिश करें। देखो बहुत तेज़ गर्मी अभी पड़ रही है, आप सभी को पता है, बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। तो इस गर्मी के अंदर अपने आप को भी बचाएं और अपने पड़ोसियों को और सबको बचने की सलाह दें। अगला क्वेश्चन 31, काली मृदा पाई जाती है 12 झालावाड़ कोटा, तो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वर्टिसोल भी पूछ ले तो वो भी हाड़ौती के पठार में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो आप सभी को बताइए सेवर भरतपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सेवर भरतपुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत किस सन में की गई थी? ये आपको बताना है। 33वां सवाल है आपका, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2016 में। कब? 2016 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, देख लेते हैं। 34वां क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो गाय राठी सुमेलित है बिल्कुल, भैंस मुर्रा सुमेलित है आपकी, भेड़ मगरा सुमेलित है, ऊँट जखराना ये सुमेलित नहीं भाई। जखराना जो है ना ये बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? बकरी की, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। वर्ष 2019 में राजस्थान में निम्न में से कौन सी झील पर बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचार में रही थी? तो उस समय देखो सांबर झील में बहुत सारे पक्षियों की डेथ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं, कौन से जिलों में बीड़ पाए जाते हैं आपको बताना है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा सीकर, जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सीकर, जोधपुर और बीकानेर में आपके बीड़ पाए जाते हैं। 37वां क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में ऊपर माल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था, ठीक है। राजस्थान में जो ऊपर माल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था वो आपको बताना है। तो राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना की शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2014 और 15 में। 2014 और 15, 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका 39वां क्वेश्चन है, अपनी प्रचुर उपस्थिति के आधार पर निम्न वनों और जिलों को दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित करना। सालर वन, बांसवाड़ा, ढाक वन, सिरोही और सदाबहार वन, चित्तौड़गढ़ और शुष्क सागवान वन, अलवर। देखो अब इसको अपन सुमेलित करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 39। देखो सालर वन जो है कहाँ पाया जाते हैं? ये बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। ढाक वन जो पाए जाते हैं आपके कहाँ पाए जाते हैं? सॉरी ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको सही से सुमेलित करते एक बार। देखो सालर वन आपके अलवर में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में नहीं पाए जाते। और ढाक वन जो है ना, ढाक वन ये आपके चित्तौड़ में पाए जाते हैं। सदाबहार वन तो आपके सिरोही माउंट आबू में पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन आपके बांसवाड़ा में पाया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ना, देखो DCBA। अब ये देख लो DCBA का है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र और असंगत छाटना, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है आपका। बीड़ झुंझुनू में पड़ता है, बिल्कुल सही है। जोड़ बीड़ गढ़ेवाला बीकानेर में, गुड़ा विष्णु जोधपुर में। गोगेला पाली में नहीं पड़ता, कहाँ पड़ता है सर?
तो ये आपके पड़ता है नागौर के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप देखो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और क्लास को लाइक ज़रूर करना।